Hello everyone, I welcome you all in the second part of this chapter that is human excretory system. पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया। जल्दी से मैं पहले आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाई। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और किडनी उसका क्या है, किडनी मेन पार्ट है एंड व्हाट आर द अदर पार्ट्स, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी को हमने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है। डिटेल्स के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज़ द सिंगल नेफ्रॉन और आपकी किडनी में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये एक उसकी एक सिंगल यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी फेडरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। अगर आपको याद होगा तो इस तरह का जो किडनी का स्ट्रक्चर था और उसके अंदर कुछ ऐसे जो ट्रायंगल्स बने थे जिनको रीनल पिरामिड्स कहा गया था, उन्हीं के अंदर ये यूरिनरी फेडरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिट है एक किडनी की। अब आप यहाँ पे एक एलैबोरेटेड डायग्राम देख सकते हैं यूरिनरी फेडरस ट्यूब्यूल का। यूरिनरी फेडरस ट्यूब्यूल का एलैबोरेटेड डायग्राम में अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, रोल ऑफ किडनी इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो जो किडनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरिन के फॉर्मेशन में। अब हम इसको इस डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए कि जो रोल ऑफ किडनी है इसमें 3 स्टेप आते हैं। वो 3 स्टेप क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन सबसे पहला, अभी डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, राइट, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे पी होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट इज सीक्रेशन। ठीक है, इन 3 स्टेप्स में ये पूरा डायग्राम अभी देखिएगा कि किस तरह से इन 3 स्टेप की मदद से जो यूरिन है वो कंडक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। तो पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। ये एक वेन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, ब्लड कंटेनिंग द वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट और जो भी वेस्ट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसको वो यहाँ से आ रहा है यूरिनरी फेडरस ट्यूब्यूल में। और यहाँ पे जो ये वेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो है, इनको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बोवन कैप्सूल हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये क्या है, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एक कैपिलरी यहाँ से आ रही है जिसके पास क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट और भी वेट्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क को फॉर्म करती है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, आप ये जो ये देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। तो ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसमें जब ब्लड आता है तो ये यहाँ से छनता है। अब आप देख रहे हैं जो मैंने एरोज बनाई हुई है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की वजह से छन करके कहाँ आता है, इस स्ट्रक्चर में फॉल होता है जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ का ग्लोमेरुलस से ब्लड का छन करके बोमेन कैप्सूल में आना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया रोल यूरिन फॉर्मेशन में, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कि जो ब्लड इधर से आ रहा है, जिस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, अदर वेस्ट है, वाटर फ्रॉम द ब्लड, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पे फिल्टर हो रही है और कहाँ आ रही है, बोमेन्स कैप्सूल में आ रही है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब जो वेस्ट है, जो फिल्ट्रेट है, वो सारा यहाँ पे आ गया। अब वो इस पाइप में मूव करेगा और ये पाइप कहाँ तक के जा रहा है, कंडक्टिंग डक्ट में जा रहा है। अब जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जिसमें शुगर, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर होती हैं, तो वो वापस क्या होती है, यहाँ पर जब ये मूव करके फिल्ट्रेट आता है, इस पाइप से गुजरता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वेन है ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ करा है वो इसमें चारों तरफ से लिपटी हुई है। तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब वो फिर से उस वेन के अंदर आ जाते हैं जो यहाँ से छने थे। कुछ चीज़ें जैसे सॉल्ट है,
अमीनो एसिड है, वाटर है, ये सारी चीज़ें, शुगर है, वो वापस से यहाँ पे फिर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिर आगे जब यहाँ से फिल्ट्रेट बढ़ता है, कहाँ जाता है, इस पाइप में जाता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जो कुछ चीज़ें और रिक्वायर्ड होती हैं वो सिक्रीट आउट होती हैं, जैसे सॉल्ट, यूरिया, सॉल्ट जो कि ब्लड में अभी भी बचे हुए थे। तो वो क्या होती है, जो ब्लड में अब ये जो कैपिलरीज है, यहाँ से क्या हो रहा है कि जो अभी सॉल्ट, यूरिया या कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी फिल्ट्रेशन के बाद भी ब्लड में है, वो क्या हो रही है, यहाँ से फिर से यहाँ पे सिक्रीट हो रही है। तो यहाँ पे सिक्रीशन होता है, किसमें सिक्रीट हो रही है, इस पाइप में सिक्रीट हो रही है, ये जो ब्लू वाला पाइप है इसमें सिक्रीट हो रही है। फिर वो सिक्रीट होने के बाद जो फाइनली क्या होता है कि ये जो कंडक्टिंग डक्ट होता है, इसमें यूरिन यहाँ पे बन जाता है और वो इस कंडक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। फिर वो फर्दर पास होता है यूरेटस के यूरेटर की मदद से, और स्टोर कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर जब अर्ग होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा पास आउट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे तीनों प्रोसेसेस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना, कि जो ब्लड आ रहा है वो इस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज से छन करके बोमन कैप्सूल में आता है। अब जो फिल्ट्रेट इसमें आया वो आगे मूव करता है, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वापस से इस ब्लड कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसमें क्या आता है, सॉल्ट, अमीनो एसिड, वाटर, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। फिर जब वो फर्दर मूव करता है तो कुछ चीज़ें फिर से क्या होती हैं कि कंडक्टिंग डक्ट में सिक्रीट हो जाती हैं ब्लड कैपिलरी से, इसी का उल्टा होता है, तो वो वापस से उसमें सिक्रीट हो जाती है, जैसे एक्सेस ऑफ सॉल्ट, वाटर या यूरिया, वो फिर से सिक्रीट होता है। तो इन तीन प्रोसेसेस होने के बाद फिर कंडक्टिंग डक्ट में यूरिन फॉर्म हो जाता है, और यूरिन कहाँ फॉर्म होने के बाद, यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर की मदद से फिर जब अर्ग होती है यूरिनेट करने की, तो फिर वो यूरेथ्रा की मदद से कार्डियक सर्कुलर इनवॉलेंट्री मसल्स की उसके ज़रिए से वो पास आउट हो जाता है बॉडी से। तो उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये तीनों स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा, जो ब्लड की कैपिलरी है, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इस फिल्ट्रेट से, जो ये ब्लू वाला है, जो फिल्ट्रेट आ रहा है, वो वापस से ब्लड वेसल जो वेन है उसमें कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब होता है, वापस उसमें आ जाता है ब्लड पे, ठीक है। फिर सिक्रीशन में क्या होता है, यही वाली वेन से जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो फिर से बाहर सेक्रीट हो जाती हैं। तो ये दो प्रोसेस ऐसे होते हैं। फिर कंडक्टिंग डक्ट में यूरिन का आपका फॉर्मेशन होता है। सो एज सिंपल इज दैट। इसी तरह से हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो यही रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं की मदद से जो यूरिन होता है हमारी बॉडी में वो फॉर्म होता है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करती है, लंग्स एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे देखिए, तो मैंने दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है कि ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किडनी के अलावा जो ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी के जैसे वर्क करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे वर्क करते हैं, वो क्या है, स्किन, लंग्स, लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो स्किन से आपको पता है कि हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है, एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट और यूरिया को रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो जो भी ब्लड हमारी कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, जो स्किन में लोकेटेड होती है, वो ऊपर की तरफ सरफेस पे ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे पिक्चर बन के आ रही है कि स्मॉल पोर्स, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्किन का, और जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनकी मदद से जो फ्लूइड होता है वो बाहर आता है, और उन पोर्स को जो फ्लूइड बाहर आता है, और जो पोर्स होते हैं उनको तो पोर्स ही कहते हैं, टाइनी पोर्स कहा जाता है, और जो फ्लूइड बाहर आता है उसको स्वेट कहते हैं। तो इस तरह से जो स्किन है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे वर्क करती है, और एक्सेस ऑफ सॉल्ट, वाटर और यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एक्सक्रीट आउट करती है। सिमिलरली अगर हम लंग्स की बात करें, सो यू ऑल नो कि लंग्स कैसे वर्क करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे। ये क्या कर रहे हैं, एक्सेल आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है लंग्स में, हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, और सेल रेस्पिरेशन जो लंग्स के अंदर हो रहा है, सेल रेस्पिरेशन में जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है एंड इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स क्या कर रहे हैं कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी के एक्सहेल आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लिवर, तो लिवर क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड वो लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड लिवर में भेज दिया जाता है, और जो लिवर की सेल्स होती है वो क्या करती है, अमोनिया को उसमें से रिमूव कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके वो क्या करती है, यूरिया सिंथेसाइज करती है। वो यूरिया सिंथेसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो वहाँ से क्या हो रहा है कि जो ये यूरिया है ये फिर लिवर से किडनी तक के पहुँचता है, और वो इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन वो एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। द यूरिया इज कैरी टू द किडनी एंड एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो कि अभी हमने उसमें पढ़ा जब हमने यूरिनरी फेडोस्टिब्यूल की बात करी कि जो वेस्ट फिल्टर आउट होते हैं और जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है, तो उस केस में भी जो यूरिया होता है वो सिक्रीट आउट होता है, फिर वो यूरिन जो बनता है उसके ज़रिए पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से स्किन, लंग्स और लिवर ये तीनों क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करते हैं। और अगर आप बात करें जो अभी हम पूरा पढ़ रहे हैं रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा अब हमारा जो टॉपिक है हम उसमें बात करेंगे डिजीजेस जो रिलेटेड टू दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो डिजॉर्डर्स जो हैं, डिजीजेस नहीं डिजॉर्डर्स उनको कहेंगे, डिजॉर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो दो डिजॉर्डर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला है यूटीआई। यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और दूसरा है हमारा किडनी स्टोन्स, जो कि बहुत ही कॉमन है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस क्या होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है किडनी, यूरेटस और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा आर इफेक्टेड। मतलब जो पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम है जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, किडनी, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर, ये उससे अफेक्टेड होते हैं। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट अर्क फॉर यूरिनेशन, मीन्स अगर आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत जल्दी यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन एंड वाइल यूरिनेशन, और जब आप यूरिन पास आउट करते हो उस वक्त आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जलन सी महसूस होती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको प्रिवेंट हम इस तरह से कर सकते हैं कि वी हैव टू मेंटेन द हाइजीन, हमें हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। एंड जो डर्टी टॉयलेट्स होते हैं वो हमें नहीं यूज़ करना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। सेकेंड, किडनी स्टोन, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में किडनी स्टोन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा प्रॉपर अमाउंट में वाटर ड्रिंक ना करना, ठीक है। तो किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। मतलब जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, तो ये किसका फॉर्म ले लेते हैं, ये स्टोन्स का फॉर्म ले लेते हैं, ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। When these crystal forming substances are present in the high concentration, they crystallize and start sticking together in any part of the kidney, tubules, ureter और urinary bladder। क्या होता है, जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो ये हमारी यूरिनरी जो ट्रैक है, यूरिनरी सिस्टम है, उसे किसी भी पार्ट में आपस में चिपकना शुरू कर लेते हैं और स्टोन्स को फॉर्म कर लेते हैं। किडनी स्टोन में बी वेरी स्मॉल
और एज लार्ज एज 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बताई हैं। बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। they block the flow of the urine and causes severe pain. The stone from the kidney are removed by the surgery and obvious सी बात है कि ये क्या करते हैं, किसी भी पार्ट पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो फिर वहाँ से जो फ्लो है यूरिन का उसमें हर्डल क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोन होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, और अगर स्मॉल अमाउंट के स्टोन्स होते हैं तो उसको विद द हेल्प ऑफ वाटर रिमूव किया जाता है। और एक चीज़ और है कि अगर जो यूरिन है, जो यूरिनेट हम करते हैं, वो भी इंडिकेटर है डिजीज़ का। वो डिपेंड करता है कि आपका यूरिन का कलर और अडर किस तरह का है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल से हट करके है, तो दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिजीज़। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। कि अगर किसी की किडनी डैमेज हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अगर बारे में हम बात करें, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायलिसिस। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताऊंगी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि अगर if the kidney in a person stop functioning, kidney transplantation can be carried out to save the life of the person. For this purpose a healthy kidney is received for a suitable। देखिए मीन्स क्या होता है कि अगर किसी की किडनी, कोई एक किडनी डैमेज हो जाती है या दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट करी जाती है। किसी हेल्दी डोनर से किडनी लेकर के उनको एक किडनी पे भी सर्वाइव कराया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और जो डायलिसिस है, डायलिसिस में क्या होता है, जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है, द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी। आपको पता है कि किडनी हमारा जो है, अब तक के जो चैप्टर आपने पढ़ा है इससे आप समझ गए होंगे कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने में। और अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी तो वो वेस्ट हमारी बॉडी में बढ़ता रहेगा। तो डायलिसिस में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो बॉडी से निकाल करके उसको आर्टिफिशियली फिल्टर आउट किया जाता है। उनको जो रोल किडनी प्ले करती है वो आर्टिफिशियली मशीनों से किया जाता है, फिर वापस से ब्लड बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। उन लोगों के साथ ये जो डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है जिनकी किडनीज फंक्शन करना जिन्होंने बंद कर दिया है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे डायलिसिस की मैंने एक पिक्चर शो करी हुई है जिसमें जो ब्लड है, जिसमें वेस्ट है, वो वेन से निकाल करके एक अपैरेटस में मूव किया जा रहा है और वहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स उसको फिल्टर आउट कर रही है। उसके बाद जो फ्रेश ब्लड है वो वापस से उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।